Good morning, all dear students. Today we are starting our new topic, that is general principle of forecasting. ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस करा था थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल सॉल्व किया करे थे। ठीक है, किसके न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे? सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के। ठीक है, आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, है फोरकास्टिंग का ही, जो कि क्या है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फोरकास्टिंग। जब भी आप फोरकास्टिंग करोगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो जो आप फोरकास्टिंग करोगे वो एकदम एक्यूरेट फोरकास्टिंग होगी। ठीक है, कुछ इसके प्रिंसिपल्स हैं फोरकास्टिंग के, तो प्रिंसिपल हम देखते हैं जो भी इसमें आएंगे। फर्स्ट जो है कि सेट द फोरकास्टिंग टास्क क्लियरली एंड कंसाइजली। ठीक है, आप जो भी फोरकास्ट कर रहे हो, ठीक है, उसकी जो टास्क है वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि आप फोरकास्टिंग शॉर्ट टर्म फोरकास्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म फोरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, फोरकास्ट आप क्यों कर रहे हैं, क्या आप उससे फोरकास्टिंग से आप क्या एडवांटेज लेना चाहते हैं। ठीक है, जब जरूरी हो तभी फोरकास्टिंग करनी है, अननेसेसरी हमको फोरकास्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जो टास्क है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, केयर इज नीडेड व्हेन सेटिंग द फोरकास्टिंग चैलेंजेस एंड एक्सप्रेसिंग द फोरकास्टिंग टास्क। इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन बी क्लियर अबाउट व्हाट द टास्क इज। ठीक है, वही है कि आपको पहले क्या आप करना चाहते हो फोरकास्टिंग में। ठीक है, आप किस टाइप की फोरकास्टिंग आप करना चाहते हो। ठीक है, किसी सेल्स की फोरकास्टिंग कर रहे हो या कोई फाइनेंस की फोरकास्टिंग कर रहे हो, और आप किस टाइप की इंडस्ट्री के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो जो टास्क है वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऑल डेफिनेशंस शुड बी क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड incorporating emotive terms and irrelevant information that may distract the forecaster। ठीक है, जो फोरकास्टर है जो कि फोरकास्टिंग कर रहा है, ठीक है, जब वो फोरकास्टिंग करेगा तो हर चीज उसको क्या होनी चाहिए, एकदम इंफॉर्मेशन जो उसको मिल रही है वो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी की जो इंफॉर्मेशन है जो कि किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है वो उसको नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, उसमें अननेसेसरी उसमें पूरा टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगर उसका यूज नहीं है, हमको क्या चाहिए, केवल टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि एक्यूरेट फोरकास्ट करने में हेल्प करे। ठीक है, नेक्स्ट, इन द डेल्फी मेथड दैट फॉलोज, it may sometimes be useful to conduct a preliminary round of information gathering before setting the forecasting task। ठीक है, जब भी हम कोई फोरकास्टिंग टास्क सेट कर रहे हैं, ठीक है, उससे सेट करने से पहले जो हमारा डेल्फी मेथड है, डेल्फी मेथड में क्या होता है, जितने भी जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी पूरी क्या होती है, उन सबकी एक कॉमन उनकी सजेशन लिए जाते हैं, उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक प्रीलिमिनरी अगर अपन राउंड रख लें तो उससे क्या होगा कि अगर कोई इसमें कुछ अपडेट करना होगा या कुछ चेंजेस करने होंगे तो जो हमारी फाइनल फोरकास्टिंग होगी वो हमारी और एक्यूरेट होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करें। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जो प्रिंसिपल है, दैट इज इम्प्लीमेंट अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, जब हम फोरकास्टिंग करेंगे एक सिस्टमेटिक अप्रोच अगर हम अप्लाई करेंगे तो कोई भी टास्क हो, ठीक है, वो टास्क हमारी बिल्कुल सही एक तरीके से एक्यूरेसी में वो मिलती है। और अगर हम सिस्टमेटिक वर्क नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम भी हमारा कंज्यूम होता है और जो हमारे जो रिजल्ट हैं वो हमको एक्यूरेट रिजल्ट हमको नहीं मिल पाते। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो भी वर्क करना है पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आपको करना है, मतलब आपकी प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, फोरकास्ट एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी can be improved by using a systematic approach to judgmental forecasting involving checklist of categories information which are relevant to the forecasting task।
ठीक है। यानी कि पहला जो आपका जो मेथड जो भी आपने यूज करा, सपोज आप जजमेंटल फोरकास्टिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जजमेंटल फोरकास्टिंग में क्या होता है कि एक तरीके से जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स होते हैं, जिनको पास्ट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, वो अपने जजमेंटल के बेसिस पे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस पास्ट ईयर का डेटा है उसका वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट बना ली जाए, ठीक है। और उस चेकलिस्ट में से जो इंफॉर्मेशन हमको फोरकास्टिंग के लिए चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को क्या करें, हम आगे लेके जाएं, ठीक है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम ना शेयर करें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई व्हाट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एंड हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी वेटेड, ठीक है। कौन सी इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंस देना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को इतना ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है, तो वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिसका ज्यादा वेटेज देंगे उसका जो फोरकास्टिंग जो हम करेंगे, वो फोरकास्टिंग उतनी ही हमारी एक्यूरेट आएगी, ठीक है। व्हेन फोरकास्टिंग द डिमांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, व्हाट फैक्टर्स शुड वी अकाउंट फॉर एंड हाउ शुड वी अकाउंट फॉर देम, ठीक है। इसमें हमको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई नया प्रोडक्ट के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन कौन से फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना है और कौन कौन से फैक्टर हमें कंसीडर नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, जब भी हम फोरकास्टिंग किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए करते हैं तो उसकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है, और एग्जिस्टिंग कोई प्रोडक्ट है उसके लिए फोरकास्टिंग करते हैं तो उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, should it be the price, the quality and or quantity of the competition, the economic environment at the time, the target population of the product, ठीक है। हमको ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि जब हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कि जो कंपटीशन जो हम कर रहे हैं वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्राइस भी मैटर करेगी उस टाइम पर, क्वालिटी भी मैटर करेगी और क्वांटिटी भी मैटर करेगी, ठीक है। तो जितना भी जो हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं हमको ये फैक्टर को भी हमको ध्यान में रख के उसको फोरकास्टिंग करनी है। एनी डाउट इस स्लाइड में किसी को, या नेक्स्ट करें? Any students, any doubt in this slide? सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से सर। है ना, लास्ट वाला जो पॉइंट है वो यही है कि जब हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, कंपटीशन का जमाना है, ठीक है। तो हमारी फोरकास्टिंग, अगर सपोज हमने ऐसी फोरकास्टिंग कर ली कि पर्टिकुलर वो दूसरे जो ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर हैं, जो दूसरे जो बिजनेसमैन हैं, वो उसको कहीं से कंपटीशन से बाहर कर दे, तो हमको फोरकास्टिंग पे ये भी ध्यान में देना है कि हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी अच्छी क्वालिटी में बने, ठीक है, और क्वांटिटी भी जो